अभी जब ये पीसी चल रही थी तब मेरे में एक बात बोलूंगा जी 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 कि एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आमिर खान का इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा उनसे मसला है ही, मैं उनका फैन हूँ और उन्होंने मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाई है, ना उन्होंने किताब पढ़ी है ना उन्हें कहना चाहिए। उनसे कहलवाया जा रहा है, मीडिया बार बार उनसे सवाल पूछती है कि वो मोस्ट फेमस है, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है उन्हें नहीं पता। नहीं, यहाँ पर ये भी हो रहा है ना, आपने आमिर का जिक्र किया तो आमिर खुद से भी इनिशिएट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राजकुमार हिरानी और विनोद चोपड़ा से ज्यादा बैलेंस होकर वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक चेहरा जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रमोशन में कहीं नहीं दिखाई देता था वो अभिजात जोशी का है, वो स्क्रिप्ट राइटर का चेहरा है। अब उनको भी जमकर प्रमोट किया जा रहा है, यानी आपको काउंटर किया जा रहा है। हाँ, तो अगर अभिजात जोशी ने स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट की तो मैंने कभी बात ही नहीं की, बात तो कहानी की हो रही है। स्क्रिप्ट तो हमेशा लिखा ही जाता है, स्क्रिप्ट का तो मसला है ही नहीं है। और कह रहे हैं कि 3 साल लगा के लिखा है। जब आपने किसी चीज की नकल उतारो तो आपको 3 दिन लगे, चाहे 3 साल या 10 साल, इसका मतलब नकल तो नकल ही हुई ना भाई। आपने बहुत मेहनत की उतारने में, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, आपकी तो नहीं हो जाती ना चीज। चेतन भगत बहुत क्लियर है। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा। अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था तो मेरे जहन में ये चल रहा था कि एक नए बेस्ट सेलर का मसाला मिल गया है चेतन को, अभी बैठकर कुछ लिखने वाले हैं इसके ऊपर। अब क्या लिखूं ये स्टोरी। सच्ची में मैं तो कह ही रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो ज्यादा मनोरंजन है। इतनी मनोरंजक, अगर मैं कहानी में भी ऐसी चीज डालूं कि इंडिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और ये सब स्टेज पे उछल उछल के रिपोर्टर्स को गालियां दे रहे होंगे इस बात पे, जो एक छोटा सा राइटर जो मैं घर पे बैठा हूँ अभी, और मुझे कह रहे हैं पब्लिसिटी हंगरी, और वो ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि वो तो टीवी पे उतारे ही जाएंगे। मतलब ये तो बेसिक्स उनको मालूम होने चाहिए। जो उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म बना ली, वो ऑब्वियसली उन्हें अपने टेम्पर को कंट्रोल रखना आता होगा। इतनी बड़ी फिल्म कैसे बना सकते हो आप 300 लोगों के साथ? अगर उनसे नहीं रखा गया तो उससे साफ पता लगता है कि उनके अंदर क्या था, और जो था वो नजर आ गया। फिर भी आपको विश्वास नहीं, आप बुक पढ़ लो और पिक्चर देख लो, चेतन को मत सुनो। सच्चाई जिसके पास है वो जीतता है। महात्मा गांधी भी जीते थे, और कृष्णा था तो पांडव भी जीते थे, और आज लग रहा है कि चेतन भी जीत गया। चेतन, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं आपकी किताबों को भी पढ़ता हूँ और मैं बुक लवर हूँ। ये राइटर्स जो हैं वो फिल्मों के लिए क्यों जाते हैं? क्या फिल्म, और इसमें कोई दो राय नहीं, फिल्म एक बड़ा माध्यम है, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, क्या कोई ऐसी चाहत होती है कि किताब पर फिल्म बन जाए? हमने देखा है स्लम डॉग मिलियनेयर से लेकर हैरी पॉटर और तमाम किताबें हैं जिनकी फिल्में बनी और काफी मशहूर हुई, ये किताबें भी और फिल्में। कुछ ऐसी चाहत, ऐसी महत्वाकांक्षा आपकी भी रहती है क्या? देखिए, हर आदमी चाहता है उसकी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और भारत में लोग फिल्में ज्यादा पसंद और किताबें कम। मेरी किताबें भी बहुत दिखती हैं और मेरा किताबों पे भी बहुत ध्यान है। मैं कॉलम लिखती हूँ, कॉलम तो ना किताब है ना फिल्म है। मुझे अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाने हैं, चाहे अखबार से पहुंचाऊं, चाहे किताब से पहुंचाऊं, चाहे फिल्म से पहुंचाऊं। 1-2 लोग कभी खराब मिल जाते हैं। कई बार आप सड़क पे जा रहे हो, आपसे कोई कुछ छीन लेता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप सड़क पे चलना रुक दोगे। अच्छा, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी देखा होगा कि वो कुछ सीन्स गिना रहे थे राजकुमार हिरानी साहब, और डिटेल तो अब मैं क्या सुनवाऊं, आपने सुन भी लिया होगा उनको कि देखिए फिल्म में ये है और नॉवेल में तो ये था ही नहीं, फिल्म में तो ये है, नॉवेल में तो ये था ही नहीं। इस तरह का जो कंपैरिजन किया जा रहा है, इस पर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, फिल्म कुछ तो बदलाव आएगा। या फिल्म में गाने हैं, नॉवेल में गाने नहीं है, तो भाई इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आपने कहानी वहां से नहीं लिया। तो ये इतनी बचकानी बातें कर रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूँ ना, आप चेतन को मत मानो, आप बुक पढ़ लो, फिल्म देख लो भाई। नहीं आपको करना तो किसी दोस्त से पूछ लो जिसने दोनों चीजें की हैं। आप मेरे को मानो ही मत। वो सीन गिना रहे हैं वहां पे बैठ के। अगर वो 25 सीन उन्होंने गिना दिए जो सीन में अलग थे। हर फिल्म में 120 सीन होते हैं, अगर 25 सेम है तो क्या कहना चाह रहे हैं 90 सीन सेम है? अजीब बातें मत करे, खुद की खाई मत खोदे। मेरे को एक्चुअली बुरा लग रहा है उनके लिए। उन्होंने मेरी कहानी को इतने लोगों तक पहुंचाया। आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर देम। पता नहीं अब वो क्या करूं, फूल भेजूं, क्या करूं? नहीं, अभी मुझे तो जो लग रहा है चेतन, वो ये है कि आप भले ही राजकुमार हिरानी क्या करते हैं, विनोद चोपड़ा क्या करते हैं, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आमिर से आप बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं रखना चाहते, या आमिर के साथ कोई क्लैश नहीं रखना चाहते। अभी आमिर अगर आपको सुन रहे हो तो उनसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरे को लगता नहीं आमिर मुझे सुन रहे होंगे, क्योंकि अगर आमिर सुन रहे होते तो मेरी बात वो समझ जाते कि आमिर आपके मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपने बुक नहीं पढ़ी है तो आप इस इश्यू पे कमेंट मत कीजिए, आप इन लोगों पे भरोसा इतना ब्लैंकेट मत करिए। अगर आपको चांस लेना ही है तो दोनों पार्टीज का सुनिए ना। वो खुद कहते हैं कि मैं नॉट इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो फिर चेतन से आपने बात की इस बारे में? क्या आपने किताब पढ़ी? जब आपने नहीं करा तो आप कैसे रेफरी बन गए हो मैच के, जब आपने देखा ही नहीं दूसरी टीम को? चेतन, अभी आपके फैन सोच रहे होंगे कि चेतन भगत की साल की ये शुरुआत क्या हो गई है, थोड़ा सा आप परेशान है ये साल? और मैं आप मानोगे नहीं,
नहीं, मैंने एक्चुअली ट्विटर पे कुछ दिन पहले लिखा था, 2009 में मेरी किताब आई, कॉलम्स आए और फिल्म आई एक पहली बार, और मैंने कहा था कि 2010 मैं बिल्कुल दूर रहूंगा मीडिया से, मेरे को राइटर हूँ, मेरे को छुप के लिखना है। और ये हैप्पी न्यू ईयर तो मेरा मतलब पूरे देश के साथ बन गया है। आई वांट टू विश एवरीबडी हैप्पी न्यू ईयर। डोंट वरी, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। भारत बहुत महान देश है, और हालांकि यहाँ बहुत लोग दिखते हैं, ये सब होता है, लेकिन जब यहाँ के लोगों को पता लगता है, आप रुचिका के केस में देख रहे हो, जब यहाँ पे लोगों को पता लगता है कि सच्चाई क्या है, तब लोग नहीं छोड़ते, तब नहीं देखते कि किसका क्या ओहदा है। अब सच्चाई पकड़ ली गई है, इंटरनेट पे पहले ही पकड़ी गई है, 2 दिन में सबको पता लग जाएगा। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करूंगा कि चुपचाप ऐसी अजीबोगरीब हरकतें ना करें। इस बार चेतन सही है। चेतन ने अभी मेरे सामने एक डिस्क्लोजर भी रखा है, या उन्होंने ये बताया कि वो मीडिया से दूर रहना चाहते थे। तो पता नहीं अगले नॉवेल के लिए आप कहाँ चले जाएं, तो अगर आप इजाजत दे तो थोड़ा सा किताब के बारे में बात कर लूं, आपका मूड भी सही हो जाएगा, क्योंकि साल की शुरुआत एक विवाद से हुई है। नहीं, थैंक यू, आई रियली थैंक यू फॉर योर लव। एंड मेरा मूड ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं घर बैठा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ, अभी हम डिनर खाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैंने किताब के बारे में अगली सोचा नहीं है। प्लीज, मेरे को तो अभी लग रहा है कि कहानियां लिखूं कि ना लिखूं, ये तो क्या हो गया भाई। ऐसी भी क्या कहानी लिख दी कि सारी दुनिया छीनने चली आई, मतलब हद हो गई। इतने बड़े बड़े लोग हैं यार, आपने अलग कहा था तो अलग लिख लेते, और अगर लिख ली थी तो ले लेते हैं, उसमें क्या था। पर एनीवे, अच्छा, अभी आपके जितने नॉवेल्स हैं उसमें एक, जब 3 इडियट्स आने वाली थी तब भी मेरे जहन में एक चीज चल रही थी कि चाहे 5 पॉइंट समवन हो, चाहे 1 नाइट एट कॉल सेंटर हो, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो, या अभी 2 स्टेट्स जो आपकी आई है, सब में कहीं ना कहीं आप डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 5, 3, 1, 2, और फिल्म जो 3 इडियट्स थी वो भी 3 से शुरू हो रही थी। कोई रिजेंबल था, कोई किसी तरह का, और इसकी क्या इसका राज है? जी देखिए, 3 इडियट्स का नाम मैंने नहीं रखा है भाई, 3 इडियट्स का नाम इन्होंने रखा है। अब अगर मेरी 4 किताबों का नंबर इन्हें इतने पसंद आ गया कि मेरे को लगता है कि ये जो मेकर्स हैं चेतन भगत के सबसे बड़े फैन है। एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं, पर हैं सबसे बड़े फैन। आप देख लीजिए, किसी ने मेरी कहानी को इतने लोगों तक नहीं पहुंचाया। मेरे को क्रेडिट एक छोटा सा, शायद वो चाहते होंगे कि पूरी दुनिया को, पूरे इंडिया को पता लगे कि चेतन की कहानी है। भाई, एक क्रेडिट देने से क्या होता है, हम तो हर चैनल पे बताएंगे। तो आज उन्होंने वो भी कर दिखाया, तो आई थिंक दे आर माई नंबर 1 फैन। जी चेतन, एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, और वो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी का भी अभी सवाल रहेगा। आमिर खान, विदु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, ये भी छोटे लोग नहीं है, इनका सम्मान आप भी करते होंगे, तभी आपने किताब या अपनी कहानी इनके सामने रखी या कोई कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया है। आज पब्लिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3 इडियट्स जैसी हिट फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि आप प्रचार के भूखे हैं, आप प्रचार चाह रहे हैं, फायदा कमाना चाह रहे हैं। तो ये एक आमिर खान के फैंस तो उनको बिलीव करेंगे, और ये आपके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। ये लड़ाई आप ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ सकते, मुझे लगता है। नहीं, कहानी में भी यही कहा गया है कि रट्टे मत लगाइए, और फिल्म में भी ये कहा गया है कि रट्टे मत लगाइए, अपने दिमाग से सोचिए। क्रेडिबिलिटी की बात है, आप बुक देखिए और फिल्म देखिए। मैं तो पहले ही आपको कह रहा हूँ कि चेतन की बात मत मानो भाई। आप जब तक किताब नहीं देखते और फिल्म नहीं देखते तब बोलो। आमिर ने तो बुक पढ़ी नहीं है, तो आप आमिर के फैन हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए फैन होना चाहते हैं, चाहे वो गलत चीज भी बोल रहे हैं, तो फिर भी आप उनके फैन है, तो फिर ऐसे फैन तो मुझे चाहिए भी नहीं। अगर जिस दिन चेतन गलत है, चेतन को बोलो चेतन गलत है, उसमें क्या हो गया। वो क्या आमिर इंसान नहीं है क्या? चेतन भगत का ये कहना है कि उनकी जीत हो गई है, इस बात से कि ये लोग भड़क रहे हैं, या फिर इन लोगों का गुस्सा पब्लिकली इस तरह से सामने आ रहा है। तो आपकी उस जीत की तस्वीरें आप एक बार फिर देखना चाहेंगे? वो जीत की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएं। थैंक यू। और मैं ये कहूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक्चुअली आज बहुत सारे चैनल्स घर पर हैं, मेरे को प्लीज थोड़ा छूट दीजिए अभी। आई लव टॉकिंग टू यू, लेकिन कोई और वेट कर रहा है, अगर हो सके तो। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड नहीं होंगे, सिर्फ कंट्रोवर्सीज की सफाई देने के लिए नहीं, बल्कि किताबों के लिए बात करने के लिए भी सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद करूं आपसे। नहीं, थैंक यू सो मच। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। चलिए, इस मूड पर हम इस बातचीत को खत्म करते हैं। चेतन, बहुत सारी शुभकामनाएं, साल आपके लिए अच्छा हो। जैसा आपने कहा, ऑल इज वेल, उम्मीद करता हूं ऑल विल बी वेल फॉर यू टू। थैंक यू।